नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। गेहूं का बिजाई का समय आने वाला है। मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। कम से कम 2 वैरायटीज़ तो जरूर लगानी चाहिए। सिर्फ एक वैरायटी का बीज लगाना लॉन्ग रन में फ़ायदेमंद नहीं होता। वैरायटीज़ का सिलेक्शन करने से पहले अगर हमें ये पता लग जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, कितनी तूड़ी है, कितना भूसा है, ज़्यादा समय वाली वैरायटीज़ को थोड़ा सा पहले लगाना पड़ता है। टाइम का भी हमें पहले पता लगना चाहिए, क्योंकि मार्च में अगर मान लो गर्म हवाएं, लू चल पड़े तो दाना पतला हो जाएगा, पैदावार कम हो जाएगी। टाइम से पहले अगेता लगा लेंगे तो उसके सीड को सेटिंग का समय उसको पूरा मिल जाएगा। पैदावार कितनी देती है उसी प्रकार से सेवा की जाए। कई वैरायटीज़ हैं 25-30 क्विंटल भी क्लेम कर रहे हैं पर एकड़। जो वैरायटी ज़्यादा पैदावार देगी तो उसकी सेवा भी उसी प्रकार से ज़्यादा करनी होगी, न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा देना पड़ेगा। बीमारियों के प्रति कितनी रेजिस्टेंट है या ससेप्टिबल है। रेजिस्टेंट का मतलब कि भाई बीमारियों के स्पोर्स, जीवाणु वातावरण में हैं, लेकिन उसके बावजूद ही फसल हमारी स्वस्थ रहती है, तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंट है उस बीमारी को। ये बातें बड़े काम की हैं, हमारी आमदनी में फ़र्क पड़ सकता है। अगर कोई वैरायटी बहुत ज़्यादा पैदावार देती है और थोड़ा सा किसी बीमारी के प्रति संवेदनशील है, अगर मुझे पता होगा कि बीमारी आने से पहले तो मैं उसके बचाव का इंतजाम कर लूँगा, स्प्रे कर लूँगा और अच्छी पैदावार की उम्मीद करूँगा। तो आज मैं आपके सामने कई सारी वैरायटीज़ की डिटेल में डिस्कस करूंगा। नई वैरायटी, बिल्कुल नई वैरायटी 2021 में रिलीज़ हुई है, DBW 303 कर्ण वैष्णवी के नाम से है। इसका तहलका मचा हुआ है, इसकी भी बात करूंगा। पिछले साल जो 2 वैरायटीज़ रिलीज़ हुई थी, DBW 222 और DBW 187 कर्ण वंदना के नाम से है। काफ़ी लोगों ने लगा के भी देख ली है, पता भी है हमें। इसकी भी काफ़ी उम्मीदें लगाई गई थी कि भाई 30-30 क्विंटल 32 क्विंटल तक निकल जाएगी। कोई भी वैरायटी नवी आती है तो उसका टेस्ट, असली टेस्ट तो हम किसानों के खेतों में ही होता है। अब HD 3226 ये भी 2020 में रिलीज़ हुई थी, इसकी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और वैरायटीज़ हैं। PBW 725 है, HD 3086 है, WH 1105 है, ये भी काफ़ी लोग लगा रहे हैं। HD 2960 है। अब HD 2960 का मैं आपको ये बताऊं कि कुछ सालों पहले ये थोड़ा सा पीछे हट गई थी, लेकिन लोग लगा रहे थे। पिछले साल HD 2963 जो है ना, ऊपर की टॉप की वैरायटीज़ में रही, बहुत ज़्यादा पैदावार दी है 2963 ने। इन वैरायटीज़ के साथ श्री राम की कुछ वैरायटीज़ की बात भी करूँगा। मैं श्री राम का ही लगाता हूँ, कई सालों से 272 वैरायटीज़ लगा रहा हूँ। पिछले साल 22.5 क्विंटल निकली थी, उससे पिछले साल 26 क्विंटल निकली थी। 20 के 20 किले जो है ना एक ही वैरायटी लगाता हूँ, क्योंकि सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम होता है मेरा। 2 और इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ की बात करूँगा, उन्नत PBW 343 और उन्नत PBW 550 के बारे में बात करूँगा। इन दोनों वैरायटीज़ में येलो रस्ट की रेजिस्टेंस के जीन्स डाल के दोबारा इसको रिलीज़ किया गया था। अब PBW 343 है, इसने तो कम से कम 10-12 साल राज किया है गेहूं की वैरायटीज़ के ऊपर। लोग लगाते ही 343 ही, क्योंकि पैदावार बहुत ज़्यादा देती थी। अब 550 PBW 550 एक ऐसी वैरायटी है जो 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में बिजाई के लिए बेस्ट है। बहुत ज़्यादा पैदावार देती है, क्योंकि समय थोड़ा कम लेती है। मैंने आज की ये जो वैरायटीज़ की डिटेल जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिटरेचर से ली है और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिटरेचर से लिया है। शुरुआत करता हूँ बिल्कुल नई वैरायटी DBW 303 जो 2021 में ही इसकी रिलीज़ हुई है। हाइट इसकी 101 सेंटीमीटर, ठीक है हाइट, और जो 156 दिन लेती है मैच्योरिटी में, पूरे दिन लेती है। इसका मतलब अगेती लगाने के लिए रिकमेंडेशन है। और एवरेज इसकी बता रहे हैं, एवरेज यील्ड इसकी बता रहे हैं 32-32.5 क्विंटल प्रति एकड़। और येलो रस्ट को और ब्राउन रस्ट के लिए, दोनों के लिए हाईली रेजिस्टेंट है। अब ये कमाल की बात देखो कि इसकी एवरेज 32 क्विंटल है, लेकिन इसका पोटेंशियल जो है ना 39 क्विंटल तक है। अब ये जो हाई जो पोटेंशियल दिया जाता है, इतनी जो वैरायटीज़ हैं, इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो ट्रायल्स किए गए थे, इसमें जो है ना 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक बिजाई की गई थी। और NPK जो है ना 1.5 गुना दिया गया था। FYM गोबर की खाद भी डाली गई थी, सड़ी गली खाद डाली गई थी। वो 2 बारी हार्मोन्स के स्प्रे किए गए थे, क्लोरम क्वाट क्लोराइड का, जिसको लियोसिन बोलते हैं, और टेबुकोनाजोल का 2 बारी छिड़काव भी किया गया था, ताकि इसको हाइट थोड़ी कम रहे, फुटाव ज़्यादा रहे, तब जाके इतनी पैदावार आती है। कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा पैदावार लेनी होती है तो उसके लिए हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है। अब असली टेस्ट तो मैंने पहले भी कहा है कि हम किसानों के खेत में होगा। पिछले साल भी जैसे 2 वैरायटीज़ आई थी,
DVW 222 और DVW 187। 187 करण वंदना के नाम से कहा गया था, और ये जो नई वैरायटी जो आई है 303, इसको करण वैष्णवी के नाम से मशहूर है ये। तो बात करता हूँ मैं DVW 222 की। ये 2020 में रिलीज़ की गई थी। हाइट 103 सेंटीमीटर है, 152 दिन लेती है। इसकी एवरेज यील्ड 22.3 क्विंटल है। 22.3 क्विंटल तो एवरेज यील्ड है, लेकिन पोटेंशियल इसका 32 से 33 क्विंटल है। पूरी सेवा करें तो हम 32 क्विंटल प्रति एकड़ ले सकते हैं, मौसम भी साथ दे, प्रकृति भी साथ दे। तो येलो रस्ट के प्रति मध्यम रेजिस्टेंट है, मॉडरेटली रेजिस्टेंट है, और ब्राउन रस्ट के लिए पूरा रेजिस्टेंट है। ब्राउन रस्ट नहीं आ सकती। येलो रस्ट के लिए ये ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इसमें। और अब तीसरी वैरायटी की बात करता हूँ जिसका शोर पिछले साल खूब था। DVW 187 2020 में रिलीज़ हुई थी। इसकी हाइट 104 सेंटीमीटर है, दिन लेती है 153 दिन लेती है। एवरेज यील्ड 22.6 क्विंटल प्रति एकड़ है, लेकिन पोटेंशियल इसका 28 क्विंटल तक जाता है। पिछले साल 24 क्विंटल तक लिया है लोगों ने, स्प्रे किए हैं। कई भाइयों को पता नहीं था कि भाई क्लोराइड का स्प्रे करना है, इसको CCC बोलते हैं। जो स्प्रे नहीं किया जिन्होंने, तो उनकी फसल गिर गई थी, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, उससे गिर जाती है। येलो रस्ट के प्रति मॉडरेट है, रेजिस्टेंट है, मतलब कम ही आएगी, और ब्राउन रस्ट में रेजिस्टेंट है। एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाइट तो DVW 222 की भी ज़्यादा है, लेकिन इस 222 में एक ख़ास बात है कि इसका तना बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके अंदर स्प्रे ना भी करें तो भी गिरने के चांस कम रहते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो। एक और वैरायटी जो 2020 में नई वैरायटी है HD 3226। इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, देखो जी 106 सेंटीमीटर है, 155 दिन लेती है, पूरा टाइम लेती है। अगेती बिजाई के लिए चारों वैरायटी जो है ना नई वैरायटीज़ हैं, अगेती बिजाई के लिए बहुत ज़रूरी है इनको टाइम पे बिजाई करना। इसकी एवरेज यील्ड जो बताई गई है 21.9 क्विंटल प्रति एकड़ है, लेकिन पोटेंशियल इसका भी 32 क्विंटल प्रति एकड़ है। सब कुछ फेवरेबल रहे, सेवा अच्छी हो तो बहुत ज़्यादा पैदावार दे सकती है। येलो रस्ट के प्रति रेजिस्टेंट है, और ब्राउन रस्ट के प्रति भी रेजिस्टेंट है। अब मैं 3 वैरायटीज़ और ले रहा हूँ। उन्नत PVW 343, उन्नत PVW 550, ये 2017 में रिलीज़ हुई थी दोनों, और PVW 725, ये 2015 में रिलीज़ हुई थी। अब इसमें पहले 43 की बात करें, 43 को हम भूले नहीं हैं अभी तक, लेकिन अब इसके अंदर जो जीन्स डाले गए हैं, येलो रस्ट जो है ना वो कम आती है, मॉडरेट है ये। उन्नत PVW 343 का बीज अगर आपको मिल रहा है तो ये बहुत बढ़िया वैरायटी है। हाइट देखो जी इसकी 100 सेंटीमीटर है, समय पूरा लेती है, 155 दिन लेती है। यील्ड एवरेज यील्ड इसकी 23.2 क्विंटल प्रति एकड़ है। येलो रस्ट के प्रति मॉडरेट रेजिस्टेंट है, और ब्राउन रस्ट के लिए प्रति तो पूरा रेजिस्टेंट है, मतलब येलो रस्ट भी इसके अंदर कम आएगी। ये वैरायटी बहुत अच्छी है। मेरी रिकमेंडेशन तो रहेगा कि भाई उन्नत PVW 343 एक बार यूज़ ज़रूर करनी चाहिए अगर बीज आपको मिल जाता है। और दूसरी वैरायटी है उन्नत PVW 550। इसकी हाइट नोट करने वाली बात है जी, हाइट जो है ना 86 सेंटीमीटर है। जिस एरिया में लगता है जो नीचे का एरिया है, बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पर गिरती ज़्यादा है, अक्सर हमें अपने खेत का पता होता है, तो वहाँ पर PVW 550 लगा सकते हैं। मेच्योरिटी का दिन जो है ना 145 दिन है, तो 15 से लेके 25 नवंबर तक हम इसकी अगर बिजाई कर दें तो ये बेस्ट वैरायटी है इस पीरियड के लिए। एवरेज यील्ड भी 23 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसका दाना जो है ना मोटा होता है, और इसके अंदर एक ख़ास बात और है कि भी इसका बीज जो है ना हमें 10-12% 45 किलो, 40 डालते हैं तो 45 किलो, 5 किलो बीज इसका ज़्यादा डालना चाहिए। इसका फुटाव थोड़ा सा कम है। दोनों बीमारियों के लिए, येलो रस्ट के लिए और ब्राउन रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, बहुत अच्छी वैरायटी है। PVW 725 2015 में रिलीज़ हुई थी। हाइट 105 सेंटीमीटर, 154 दिन लेती है। एवरेज यील्ड 22.9 क्विंटल प्रति एकड़। येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट के लिए, दोनों के लिए ये भी रेजिस्टेंट है, अच्छी वैरायटी है। अब ये टोटल 7 वैरायटी की तो हम बात कर चुके हैं, अब 3 वैरायटी और ले रहा हूँ। ये तीनों भी पूरा टाइम लेती हैं, अगेती बिजाई के लिए हैं ये। लेकिन इसके अंदर ख़ास बात क्या है जी, HD 3086 2015 में रिलीज़ हुई थी। इसकी हाइट कम है, 96 सेंटीमीटर है। हाइट कम की भी एक ख़ास बात होती है, क्योंकि बाद में जाके अगर मान लो ज़्यादा बारिश आ जाए, हवाएं चलें, तो ये गिरती नहीं है। टाइम समय पूरा लेती है, 156 दिन लेती है। एवरेज यील्ड 23 क्विंटल प्रति एकड़ है। लेकिन येलो रस्ट के प्रति जो न्यू रेसिस आई हैं येलो रस्ट की, उनके प्रति जो है ना वो ससेप्टिबल है। ब्राउन रस्ट के प्रति मॉडरेटली ससेप्टिबल है, मध्यम ससेप्टिबल है। अब आपको ये बताऊँ ससेप्टिबल मतलब कि अगर हम इसका टाइमली स्प्रे 2 स्प्रे कर दें हम, टेबुकोनाजोल के या प्रोपिकोनाजोल के या और भी कोई दवाई है, तो ये है ना जो हम ये वैरायटी लगाएं तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना चाहिए।
एक वैरायटी है 1105 WH 1105 2014 में रिलीज़ की गई थी। काफ़ी लोग लगा रहे हैं, पसंद करते हैं। हाइट 97 सेंटीमीटर है, हाइट कम है दोनों की, दिन पूरे लेती है। एवरेज यील्ड इसकी 23.1 क्विंटल है, लेकिन येलो रस्ट के प्रति ये भी ससेप्टिबल है। तो येलो रस्ट का तो हमें इन वैरायटीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब तीसरी वैरायटी जो ससेप्टिबल है येलो रस्ट के लिए वो ये है HD 2960 2011 में रिलीज़ की थी। कुछ लोग इसको छोड़ गए थे बाद में, मेनली येलो रस्ट करके ही छोड़ गए थे। लेकिन पिछले साल जो है ना इसने कमाल कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दी, लोग इस साल इसको फिर पसंद कर रहे हैं। हाइट इसकी 101 सेंटीमीटर है, दिन पूरे लेती है, 157 दिन लेती है। एवरेज यील्ड 21.4 क्विंटल प्रति एकड़ है। तूड़ी भूसा काफ़ी मिलता है इसमें से, लेकिन येलो रस्ट के प्रति ससेप्टिबल है, थोड़ा स्प्रे का टाइमली ध्यान रखना पड़ेगा। श्री राम की वैसे तो सारी वैरायटीज़ अच्छी हैं, लेकिन जो दो वैरायटीज़ मुझे पसंद हैं, 272 तो जैसे मैंने बताया कि मैं काफ़ी समय से लगा रहा हूँ। इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर रहती है, दिन 156 पूरे दिन लेती है। पूरे समय की अगेती बिजाई करनी पड़ती है। 23 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज है। येलो रस्ट को मॉडरेट रेजिस्टेंट है, कम ही आती है येलो रस्ट, ज़्यादा नहीं आती है, एक स्प्रे कर दो तो काम चल जाता है। फिर एक वैरायटी है श्री राम 252। ये वैरायटी एक खास बात ये है कि अगेती पिछेती दोनों में कामयाब है। पिछले साल मैंने दिसंबर में लगाई थी तो भी 22 क्विंटल दे गई थी। अब इसकी हाइट जो है ना, हाइट अच्छी होती है इसकी, दिन जो है ना 130 से 40 ले सकती है, और 22 क्विंटल की एवरेज है। येलो रस्ट के प्रति मॉडरेट रेजिस्टेंट है, ब्राउन रस्ट के प्रति रेजिस्टेंट है। कोशिश की है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है वैरायटीज़, जो 8, 10, 12 वैरायटीज़ मैंने बात की है, तो डिटेल आपको बता दूं, तो आप अपने हिसाब से बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास, मेरी ये मेहनत अगर आपको सफल नज़र आती हो, सार्थक नज़र आती हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।